Okay. Good evening, all. Just give me confirmation in the chat box whether you are able to see me, you are able to hear me loud and clear. You can type in short as well, LC. Fine, got few confirmation. So you guys are like excited to see some new things. You might expect some new things from me क्योंकि इंडस्ट्री में जो नॉलेज होता है उसके हिसाब से मैं चीजें सिखाता हूँ. ठीक है, कॉलेज में एकेडमिक में बहुत सारी चीजें होती है बट दे आर नॉट एबल टू लाइक डिलीवर दैट नॉलेज विच इज बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री. ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे. जो डेली लाइफ में यूज होती है चीजें वही सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों ने साइन अप कर लिया है एंड साइन अप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लाउड पे टॉप राइट साइड में यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ कोड स्पेसेस. ठीक, आपको क्या करना है, github.com पे साइन इन करने के बाद टॉप राइट साइड में यू विल गेट एन ऑप्शन. यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर पे your code spaces, you need to click on that code spaces. So Microsoft कंपनी जो GitHub को ओन करती है, it will provide you one operating system on the cloud. ठीक, it will provide you one operating system on the cloud. यहाँ पर आपको blank जो लिखा हुआ है उसका टेम्पलेट यूज करना है, ब्लैंक, क्योंकि हम ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu का यूज करने वाले हैं. तो क्लाउड पर आप लोगों ने क्या करना है गाइस, ब्लैंक पे जाके यूज दिस टेम्पलेट करना है एंड देन वो एक सिस्टम आपको बना के दे देगा एंड देन यू विल गेट द ऑप्शन हियर. ठीक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा. मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर एक बना हुआ है क्लाउड, सो आई डोंट वांट टू मेस अप विद इट क्योंकि उसमें बहुत सारे कोड्स है. तो आप लोग सभी लोग अपने सिस्टम पे ये ट्राई कीजिए गाइस, यूज दिस टेम्पलेट करके ऐसा एक नया क्लाउड आपने ओपन कर लिया. ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई टू क्लिक ऑन दिस. हाँ, वो एक सिस्टम आपको बना के दे देगा इस तरह से, और वो VS कोड आपका जो VS कोड है वो क्लाउड पे ओपन हो जाएगा. VS कोड आपका क्लाउड पे ओपन करके देगा एंड देन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इस लिस्ट को, इट विल शो मी दैट सिस्टम. ठीक, फिर से एक बार बताता हूँ, आपने github.com पे जाना है, उस पे जाने के बाद टॉप राइट साइड में यू विल गेट ऑप्शन. यहाँ पर अपने प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक कर सकते हो, ये साइन इन करने के बाद ही आएगा. ओके, इस पर क्लिक करना है आपने एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कोड स्पेसेस का. ठीक है, आपको एक ऑप्शन आएगा कोड स्पेसेस. योर कोड स्पेसेस पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन ब्लैंक एंड देन यूज दिस टेम्पलेट. ये फर्स्ट टाइम एक ही टाइम करना है गाइस, प्रोसेस वन टाइम प्रोसेस है. इसके बाद आपका सिस्टम आपको मिल जाएगा क्लाउड के ऊपर एंड दैट सिस्टम यू कैन यूज फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, जैसे मेरे केस में 2 कोर का एक सिस्टम 8 GB रैम के साथ 32 GB स्पेस के साथ वो दे रहा है मुझे, वो प्रोसेसिंग के लिए काफी अच्छा है. ठीक है, एंड वैसे अभी नया सिस्टम बना है उसमें भी सेम चीजें. ठीक, तो मुझे नया सिस्टम की फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. आप लोगों के केस में आपको आपके केस में गाइस ओपन हुआ है, आपके केस में ओपन हुआ है. इफ यू हैव ओपन दिस VS कोड अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए. VS कोड अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए. इफ नॉट आई विल गिव यू सम टाइम. इफ नॉट आई विल गिव यू सम टाइम. चैट बॉक्स में यू कैन गिव मी कंफर्मेशन वेदर यू आर एबल टू सी VS कोड. आपने टाइप करना है VS कोड. अगर आपको VS कोड दिख रहा है तो आपने टाइप करना है VS कोड. ग्रेट, वन कंफर्मेशन आई हैव गॉट. टू कंफर्मेशन आई हैव गॉट. why we are using like cloud computer guys, because हम थोड़े पावरफुल फीचर्स इससे यूज कर पाएंगे. ठीक है, इट वोंट बी लाइक कि आपका जो मतलब प्रोग्राम इसमें भी आप करते हो कोड, आप अपने कोड्स इसमें भी करते हो, लेट्स से
ऑनलाइन जीडीबी में, लेकिन वहां पर पावरफुल फीचर्स यूज करने को नहीं मिलते, यहाँ पर आपको पावरफुल फीचर्स यूज करने को मिलते। ठीक। सो आप लोग पैरेलली, जिन लोगों का VS कोड इंस्टॉल हो गया है, VS कोड विजिबल है, वो लोग इस पर डायरेक्ट कोड कर सकते हैं। फॉर दोस्त जिन लोगों के इस सिस्टम पे VS कोड या फिर साइन अप ही नहीं हुआ, they guys can try this program is, or the another one is online GDB, आप जावा कंपाइलर में भी कोड कर सकते हो। ठीक। सो जिन लोगों का हो गया है वो VS कोड में करे, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो प्रोग्रामिस या फिर ऑनलाइन जीडीबी दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक। ओके, नाउ VS कोड में गाइस, VS कोड में ओके, आई विल गिव यू वन मोर मिनट, कुछ लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं। तो आपने github.com पे कोड स्पेसेस पे जाना है, github.com में गिटहब कोड स्पेसेस में जाना है, वहां पर क्लिक करके यू कैन गो इनटू योर कोड स्पेसेस, एंड वहां पर जो ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज करना है, सो दैट यू कैन यूज मोर पावरफुल फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पर पाइथन, जावा, PHP, रिएक्ट, नोड.js सारी चीजें चलती है गाइस। ठीक है, वो ब्लैंक सिस्टम है, 8 GB रैम पे काफी अच्छी चीजें चलती है, आप उसको लाइव सर्वर के जैसा भी यूज कर सकते हो। ठीक। चलो, मोस्ट ऑफ द गाइस आर डन विथ VS कोड। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपको आपके गिटहब कोड स्पेसेस में भी इन फ्यूचर दिखेगी, एंड आपको अगर वो स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे इलिप्सिस पे क्लिक करके ओपन विथ ब्राउजर कर सकते हो। दैट मीन्स आप अगर कभी ये सिस्टम लेट से आपको यूज करना है तो आप किसी नेट कैफे में भी जाके इसको यूज कर सकते हो, आपके सारे कोड्स वहीं पर रहेंगे क्लाउड पे। इनकेस आपका कॉलेज के लाइब्रेरी में जस्ट इंटरनेट अवेलेबल है, पावरफुल सिस्टम नहीं है, तो भी आप इंटरनेट पे जाके ब्राउजर पे सारी की सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, देयर वोंट बी एनी इशू। ठीक है, तो दैट इज द पावरफुल फीचर ऑफ दिस VS कोड वेब विच इज अंडर गिटहब कोड स्पेसेस। ठीक। और ये गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, VS कोड भी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, तो इसका इंटीग्रेशन काफी अच्छा है गाइस। ठीक है, काफी अच्छे से। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, थीम्स मुझे चेंज करनी है, तो सेटिंग्स में जाके आई कैन गो टू कलर थीम। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आई कैन गो टू कलर थीम, यहाँ पर कलर थीम में जाता हूँ और मैं अपना डार्क थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि गिटहब का बाय डिफॉल्ट डार्क थीम रहता है, उसको मैं सिलेक्ट करूँ। ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो डेस्कटॉप पे दिखता है वैसा ही वो गिटहब शो करना स्टार्ट कर देगा। सेम वेबसाइट में जैसा दिखता है, आपके डेस्कटॉप पे जैसा दिखता है वैसे ही दिखना स्टार्ट करेगा। ऑन द वेरी लेफ्ट, ऑन वेरी लेफ्ट यू विल गेट द ऑप्शन टू क्रिएट न्यू फोल्डर, तो वहां पर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करके रख दीजिएगा। इसका नाम रखेंगे हम जावा प्रो। ठीक है, प्रोफेशनल वाले जावा प्रो। ये मेरे बाकी सारे भी फोल्डर्स भी है वहां पर, बट यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन फर्स्ट फोल्डर जावा प्रो नाम से। एंड अगर आपको ये नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा टर्मिनल का, तो यू कैन प्रेस Ctrl+J, Ctrl+J, J फॉर झारखंड, ठीक है, J फॉर जूलियट। ठीक है, Ctrl+J आप क्लिक कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, एंड यू विल गेट दिस टर्मिनल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो वहां पे जाके आपने जस्ट अपने फोल्डर के अंदर चले जाइएगा। ठीक है, आप अपने फोल्डर के अंदर चले जाइए, सो दैट वी कैन रन ऑल आवर कोड्स ओवर हियर। ठीक है, हम वो इक्लिप्स में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सारी की सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, एंड यू विल नॉट गेट एनी आइडिया कि इंटरनली क्या हो रहा है। ठीक है, बट एज यू ऑल आर लाइक साइंड अप फॉर दिस जावा प्रोफेशनल, तो आपको कुछ अंदर की चीजें भी पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज टर्मिनल गाइस। ठीक है, अदरवाइज वहां पर फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके मैं निपटा सकता हूँ, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी है, जो इंटरव्यू के टाइम पे यूज हो सकती है। ठीक है, इज इट डन? जावा प्रो फोल्डर के अंदर पहुंच गए गाइस सभी लोग, मुझे जस्ट कंफर्मेशन दीजिए वेदर यू आर इन जावा प्रो। ठीक है, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स JP, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स JP फॉर जावा प्रो फोल्डर में अगर आप चले गए तो। सिंपल नॉर्मल हमारा जो VS कोड होता है डेस्कटॉप पे, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। ठीक है, guys who are not following along with me, they can directly go to online GDB और Programmist, वहां पर आप कोड कर सकते हो guys, no worries, okay। एंड अगर आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को फिर से देखकर यू कैन प्रैक्टिस। मैं ये शाम को ही मतलब सेशन के बाद ही इसका
वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दूंगा, यू कैन चेक इट। चलो देन फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं जावा प्रो के अंदर। जावा प्रो के अंदर हम प्लस सिंबल पे क्लिक करें, ठीक है, एंड फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखते हैं हम टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा नाम से हम फाइल बना रहे हैं। टेस्ट डॉट जावा नाम से हम फाइल बना रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देता हूँ ब्राउजर के ऊपर, जस्ट increase size little bit. Okay, and here I'll write class. Why class? Because Java में कोई भी प्रोग्राम अगर मुझे लिखना है तो I need to have a class in it, क्योंकि Java is called as an object oriented programming language। ठीक, तो मैं टेस्ट नाम का क्लास नहीं बनाऊंगा, मैं डेमो नाम से क्लास। ठीक है, बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि जिस नाम से फाइल होती है उसी नाम से क्लास भी होना चाहिए। सो डोंट वरी गाइस, मैं डेमो नाम से क्लास बनाऊंगा एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यहाँ पर एरे होता है ये, कर्ली ब्रेसेस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिस आउट भी लिखता हूँ। सो इट इज नॉट गिविंग मी सजेशन, ये एक्चुअली वीएस कोड है इसलिए। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो जावा। ठीक है, हेलो जावा लिख देता हूँ एंड सेमीकोलन यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक, नाउ यहाँ पर ls करके चेक करते हैं, ls स्पेस -l करके चेक करते हैं कि वो लिस्ट में मेरा टेस्ट डॉट जावा फाइल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इफ इट इज शोइंग मतलब आपकी फाइल ऑटो सेव हो रही है, आपको मैन्युअली सेव करने की जरूरत नहीं है क्लाउड पे। ठीक, इट इज ऑटो सेविंग ऑल द फाइल्स। ठीक, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कभी भी बंद हो सकता है एंड यू माइट लॉस ऑल योर कोड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑटो सेव ऑप्शन एनेबल्ड रहेगा। नाउ यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है, मुझे अभी कंपाइल करने के लिए एक कमांड रन करनी पड़ती है। तो जावा स्पेस -v से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे सिस्टम पे, सॉरी, जावा सी स्पेस -v। ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन, तो मैं डायरेक्टली ls-l एंड जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा से रन करके देखता हूँ कि ये मुझे फाइल कंपाइल करके देता है। ठीक है, जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा। अब फिर से ls-l करते हैं एंड इट हैज क्रिएटेड वन फाइल फॉर मी विच इज डेमो डॉट क्लास। ठीक है, तो जिस क्लास का जो क्लास आप बनाते हैं उस नाम से ही वहां पर एक फाइल कंपाइल होने के बाद क्रिएट होती है। ठीक, जिस नाम से आप क्लास बनाते हैं उसी नाम से वहां पर कंपाइल होने के बाद एक फाइल क्रिएट होती है एंड उसी फाइल को आपने रन करना है जो क्लास फाइल होती है। आप जावा फाइल को रन नहीं कर सकते, आप जावा फाइल को सिर्फ कंपाइल कर सकते हो, लेकिन इफ यू वांट टू रन एनी फाइल, ठीक है, जावा का कोड, तो वहां पर क्लास फाइल को रन करना पड़ेगा। सो आप लोगों को जावा का कोड कैसे रन करना है गाइस, जावा स्पेस, ठीक, डेमो। ठीक है, डेमो नाम से जो फाइल बनी है वो, मतलब मेरे टेस्ट डॉट जावा फाइल पहले थी नहीं थी उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी जो क्लास फाइल है उससे मुझे पूरा लेना देना है। उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, तो इट शुड वर्क विदाउट एनी एरर। ओके, वो कंपाइलेशन टाइम पे एरर नहीं है एंड इट शुड वर्क वेरी नॉर्मली। ठीक है, सभी लोग टेस्ट डॉट जावा नाम से फाइल बनाइए एंड डेमो नाम का क्लास बनाइए उसके अंदर। सो आपका जो एक मिथ है कि किस सेम नाम से क्लास फाइल होनी चाहिए, सेम नाम से क्लास होना चाहिए, सेम नाम से फाइल नेम होना चाहिए, ये वाला मिथ हट जाएगा बस। ठीक है, जस्ट ट्राई इट एंड वंस यू आर डन, सो चैट में मुझे कंफर्मेशन दीजिए दैट डेमो डन। ठीक है, चैट में मुझे कंफर्मेशन दीजिए डेमो डन। आप लोकल पे भी कर सकते हो गाइस, लोकल पे भी इफ यू आर लाइक इफ यू आर एबल टू रन ऑल द कोड्स ऑन लोकल, आप लोकल पे भी कर सकते हो। आप ब्राउजर पे डायरेक्ट, यू डोंट नॉट वांट टू सेव एनीथिंग ऑन लाइक क्लाउड, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन डू इट ऑन प्रोग्रामिस एंड ऑनलाइन जीडीबी एज वेल। ठीक है, आपको जहां भी करना है आप वहां पे कोड कर सकते हो, हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि कहाँ पे कर रहे हैं। क्लाउड पे हम, मैं इसलिए मतलब एनफोर्स, मतलब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कैसा आपका सिस्टम अगर आपके पास नहीं भी रहा तो यू विल हैव ऑल योर कोड्स अवेलेबल ऑन क्लाउड। ठीक है, यहाँ पर हम मतलब दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, कुछ लोग अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे दैट इज उन लोगों के लिए काफी अच्छी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एंड आपके सारे कोड्स आप क्लाउड पे रख सकते हो विच यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। Demo done. I have got two confirmation. Okay, I have got two confirmation. I'll give some time for other members.
ट्राई कीजिए गाइस, एंड वंस यू आर डन विद द डेमो डन, यू कैन जस्ट पोस्ट इन द चैट बॉक्स. ग्रेट, थैंक्स. आप स्क्रीन का ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस, वॉट एवर देयर इन योर स्क्रीन, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. वैसे वीडियो में तो मिल ही जाएगा, बट इफ यू वांट राइट अवे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो बेसिक कोड्स. ओके, फ्यू गाइस आर स्टिल नॉट एबल टू डू. तो आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन जस्ट बी एट वेर एवर यू आर. ठीक, मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, देन यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ. एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, देन यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो हमेशा इंटरव्यू के टाइम पे, आई रिमेम्बर ये परसेप्शन नागपुर में पूछा गया था क्वेश्चन, कैन आई स्वैप दिस कीवर्ड्स. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह क्या मैं स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन लिख सकता हूँ. तो मैं यहाँ पर हेलो भारत लिखता हूँ, एंड लेट्स ट्राई टू compile this program, java c space test.java, and run it again. So hello Bharat, it is showing. That means I can swap the access modifier, access specifier जो भी है यहाँ पर, public जो access है उसका, उसको मैं shift करता हूँ, एंड स्टैटिक को वहां से हटा के लेफ्ट साइड में रखता हूँ, तो भी मेरा कोड रन होता है. ठीक है, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड यू नीड टू टेल मी कि void को अगर मैं स्वैप करता हूँ किसी जगह वहां से हटा के, तो रन होता है या नहीं, और कंपाइल टाइम एरर आता है या फिर रन टाइम एरर आता है, वो भी चीज आपने बताया. ठीक, अदर मेंबर्स कैन ट्राई दिस. जिन लोगों का रन हो गया है, दे कैन टाइप इन द चैट बॉक्स चैट स्वैप डन. ठीक है, स्वैप डन, स्वैप. ठीक है, स्टैटिक और पब्लिक का स्वैप डन, यू आर एबल टू रन. और रिकंपाइल करना पड़ेगा गाइस, इफ यू आर लाइक इफ यू वांट टू, इफ यू वांट योर चेंजेस टू बी रिफ्लेक्टेड, तो आपको रिकंपाइल करना ही पड़ेगा. रिकंपाइल करना पड़ेगा. Okay. Those who are not able to do along with me, they can watch the video. They can try it one more time. You can post the all your doubts in a group. Okay. बोलो सारे के सारे doubts group. मेरा स्पीड गाइज नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप आपका अगर कोई टॉपिक, अगर कोई पार्ट मिस भी हो जाता है, देन यू कैन ट्राई इट सेपरेटली आफ्टर बाय वाचिंग वीडियोस. ठीक, एंड जो ऑफलाइन सेशन रहेगा उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा. ठीक, जो सैटरडेज को किसी छुट्टी के दिन ऑफलाइन सेशन रहेगा उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी, आप दिन भर भी बैठ सकते हो, देयर इज नो वे. ओके, सो गाइज जिन लोगों का हो गया है वो लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर मैं ए आर जी एस करता हूँ, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और मैं ए आर जी एस करता हूँ, तो यहाँ पर क्या शो करेगा. कंपाइल करेगा,
and then again run. So it is showing one object, ठीक है. बट अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ और यहाँ पर 5 स्पेस 6 अगर ऐसे डालता हूँ, जस्ट शो ARGS ऑफ 0, ARGS ऑफ 0 1 एंड 2, ठीक. एंड फिर से इसको कंपाइल करते, लेट्स गिव इट सम वैल्यू. तो 5 6 ये वैल्यू कहां पर मिल गई है उसको. 5 वैल्यू मिली है ARGS ऑफ 0 को, और 6 वैल्यू मिली है ARGS ऑफ 2 को. इसका क्या मतलब है कि कमांड लाइन के थ्रू जब हम पास करते हैं कोई वैल्यूज, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू कोई भी वैल्यूज पास करते हैं, दैट इज व्हाट एक्सेप्टेड बाय दिस ARGS. नहीं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये ARGS होता क्या है. तो ARGS इज नथिंग बट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जो हम क्लास फाइल रन करते टाइम, उसको पास करते हैं. वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है, सो आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग ARGS. ठीक है. तो ARGS ऑफ 0, ARGS ऑफ 1 और ARGS ऑफ 2, ऐसा आपको वो शो. सो यहाँ पर एक छोटा सा क्लास वर्क दे देता हूं मैं आपको, आप ट्राई कीजिए. रीड कमांड लाइन आर्गुमेंट, कितने, 2 कमांड लाइन आर्गुमेंट, एंड प्रिंट एडिशन ऑफ इट. ठीक है. उन दोनों की एडिशन आपने प्रिंट कर दी. आपने कमांड लाइन से लेट से जावा स्पेस डेमो स्पेस 5 और 6 ऐसा पास किया, तो उसने आंसर देना चाहिए 11. ऐसा एक एडिशन वाला कोड आपने ट्राई कर. दिस इज अ क्लास वर्क. ठीक है. यही के यही करना है, एंड अगर नहीं होता है तो आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे. राइट अ प्रोग्राम to read 2 command line arguments and print addition of it. ये एक्चुअली प्रोफेशनल क्लास है गाइस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग आपको बेसिक चीजें आती होगी. सो कैसा ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली कवर हो जाएंगे. अगर आपको एडिशन मिल रही है विथ कॉन्केटिनेशन ऑल्सो, 556 भी मिला तो भी चलेगा गाइस. सो अगर 11 मिल गया तो वेल डन. ठीक है. और 56 मिला तो 56 वहां पर आप रख दीजिए. ठीक है. चैट बॉक्स में मुझे जस्ट शो कीजिए आपको क्या मिला, 11 मिलता है या फिर 5 6 मिला. ठीक है. चैट बॉक्स में जस्ट कंफर्मेशन दे. दो नंबर्स के एडिशन करनी है एंड उसको प्रिंट करना है. ठीक है. एंड आंसर में आप दो ऑप्शन दे सकते हो. अगर आपको 5 और 6 पास किया आपने, क्लास नेम जावा स्पेस क्लास नेम स्पेस 5 स्पेस 6, तो 56 मिला तो 56 आउटपुट आप चैट बॉक्स में प्रिंट कीजिए. और अगर आपको 11 मिलता है तो 11 आप शो कीजिए. जस्ट नीड टू नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अचीव दिस. इस तरह से आपको रन करना. जावा स्पेस डेमो स्पेस 5 स्पेस 6.
ओके गाइस, इन केस अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो आप वही सेम लिंक पे आप रिज्वाइन करना है, ठीक है। सो आई आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइस आर स्टक इन बिटवीन, तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक का टॉपिक है गाइस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि एक भी स्टूडेंट से नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो सबसे पहले इंटीजर x इक्वल्स टू मैं 5 ले लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स आपको पता होना ही चाहिए इफ यू आर गोइंग इन फॉर द प्रोफेशन, ठीक। एंड इंटीजर y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स लिए मैंने, और मैं आउटपुट यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में आई इंस्टेड ऑफ प्रिंट एल एन आई वुड से प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, तो परसेंट एस, ये प्रिंट एफ सेम वो सी प्लस प्लस वाले, परसेंट एस इक्वल्स टू परसेंट एस। मैं पहली वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ एक्स की, कॉमा वाई की, कॉमा एक्स प्लस, ठीक। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रख दिए मैंने। अब इसको एक काम करते हैं, कंपाइल करते हैं सबसे पहले, एंड देन रन करते हैं इसको। तो ये 5 + 6 इक्वल्स टू 11 प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, ठीक। इसके बाद में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखता हूँ, एंड जस्ट ये ब्लैंक रखने के लिए, सो दैट ये न्यू लाइन में आ जाए, आउटपुट के बाद ये न्यू लाइन में आ जाए। फिर से कंपाइल करता हूँ, फिर से run, ठीक है। तो इतना पार्ट कीजिएगा, सबसे पहले इतना पार्ट कीजिए, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट विद कमांड लाइन आउटपुट। फिलहाल हार्ड कोडेड इतना पार्ट कीजिए, दिस मच पार्ट यू नीड टू डू हार्ड कोडेड, ठीक है। इन केस अगर मीटिंग बंद होता है तो यू कैन रीजॉइन ऑन द सेम। हार्ड कोडेड डन, ऐसा आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। when it is done, hard coded done, hc done, you can type in the chat box so I can get the confirmation. हमेशा हार्ड कोडेड से ही कोड करना चाहिए गाइस, हार्ड कोडेड स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन यू नीड टू गो वन बाय वन इन डायनेमिक, ठीक है। hc डन हो जाता है, हार्ड कोडेड डन हो जाता है, यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स दैट हार्ड कोडेड डन। थैंक्स प्रियांक। थैंक यू वलय, थैंक यू श्रवण, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। हार्ड कोडेड गेस, हार्ड कोडेड आपका होना चाहिए, हार्ड कोडेड अगर होगा तो आप उसको डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट डायनेमिक करने चाहोगे तो इट वुड मेक लाइक, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक। सो हार्ड कोडेड आपका पहले हो जाना चाहिए। नाउ एक छोटा सा चेंज करना है, थैंक्स थैंक्स सूरज। एक छोटा सा चेंज करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 निकालकर ARGS ऑफ 0 रख देना है, सो दैट जब मैं कंपाइल करूंगा, जब मैं कंपाइल करूंगा, दैट इज द एरर आई एम गेटिंग। सो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एक सबसे पहले तो इंटीजर डॉट पार्स इंट करना भी जरूरी है, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट करना जरूरी है, क्योंकि वो जो भी नंबर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ARGS तो मेरा स्ट्रिंग है गाइस, ठीक है। ARGS तो मेरा स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग का एरे है यहाँ पर। तो ARGS को अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो आई शुड राइट लाइक दिस, इंटीजर डॉट पार्स, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स, नाउ it should not give me compilation error, okay, integer, okay, sorry, integer, okay. Now let's compile it and run it one more time। तो 5 की जगह मैं 50 डाल के देखता हूँ, तो 50 + 6 दिखा रहा है क्या, वो चेक करते हैं। लेट से यहाँ पर 70 डालता हूँ, तो 70 + 6 दिखाना चाहिए, ठीक। तो एक छोटा सा चेंज अगर करने पर वो चल रहा है, तो दूसरा चेंज भी आप डाल सकते हो गैस, ठीक है। डू इट बाय योरसेल्फ नाउ, डू इट बाय योरसेल्फ। मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल के रखता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ग्रुप में, छोटा सा चेंज आपको बस,
ठीक है, ये वाला चीज ट्राई कीजिए। एंड नाउ अगर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आपने देना है डायनेमिक डन, ठीक है, डीडी, डीडी टाइप करना है आपने, अगर आपको दोनों नंबर्स के एडिशन वहां पर दिख रही है तो डीडी टाइप करना है आपने चैट बॉक्स में, अगर आपको दोनों नंबर की एडिशन दिख रही है, डायनेमिक डन। डायनेमिक डन फॉर डीडी। ओके, दोनों नंबर्स आपने वहां पर कन्वर्ट करके शो कर। both the numbers you need to convert and show. You need to reconnect guys, मुझे एक और टॉपिक यहाँ पर बताना है डायनेमिक वन। सो आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा जस्ट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। थोड़ा हमारा इंस्टॉलेशन में ज्यादा टाइम चलेगा, सो दैट वन टॉपिक इज रिमेनिंग। तो रिकनेक्ट करना, आपका मीटिंग एंड हो जाता है। एक्चुअली दोनों भी सेशंस पाइपलाइन में है, प्रोफेशनल एंड बेसिक, सो मुझे थोड़ा टाइम डिवाइड करना पड़ा 40-40 मिनट्स का। If dynamic done, you can type DD guys. हाँ प्रतीक, चेक करते हैं, ठीक है, रिकनेक्ट करने के बाद चेक करते हैं, बाय दैट एरर इज। I'll give you all the code in here also. You can directly paste and run it in like online GDB or program is also। वहां पर सिर्फ आपको कमांड लाइन देने के लिए थोड़ा सेपरेट ऑप्शंस मिलता है, ठीक है, CLA का एक ऑप्शन मिलता है। ओके, दिस माइट एंड, रिकनेक्ट करना है एंड एक और मैं डायनेमिक यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो वाला टॉपिक बताऊंगा जस्ट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स।